वैसे तो वेज सब्जियां जो भी होती है उनमें सारी सब्जियां लगभग एक जैसी होती है। बस हाँ, बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है। और आज जो बना रहा हूँ वो है वेज चिली मिली। और इसमें भी लगभग वही सब्जियां हैं। बस हाँ, बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग है। तो देखो, शुरुआत ही करना है सब्जियां काटने से। तो देखो, मैंने ले लिया है टमाटर प्याज, सबको पतला पतला काट लिया है। और ले लिया पनीर। पनीर को भी क्यूब में काट लिया है। फिर ले लो एक बर्तन जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गर्म करने के बाद एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल दो, एक तेज पत्ता, 3 4 लौंग भी डाल दो, और थोड़े से काली मिर्च, छोटी वाली इलायची भी 3 डाल दे रहा हूँ, आधा चम्मच जीरा। और फिर ये खड़े मसालों को पका लो। और फिर खड़े मसालों के अच्छे से पकने के बाद डाल दो इसमें प्याज। प्याज में डाल देना पतला पतला काट कर। डाल दो साथ में 3 से 4 सूखे लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च, कुछ टुकड़े अदरक के, 3 4 कली लहसुन की। और फिर ये जितनी चीज़ें डाली है सबको अब अच्छी तरह से पका लो। सभी चीज़ को पकाने के बाद डाल दो वही पतले पतले कटे हुए टमाटर भी। और फिर टमाटर को भी बाकी चीज़ों के साथ मिला लो। और टमाटर पकाने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ उसमें नमक। नमक डाल दिया है मैंने लगभग 1 चम्मच। और फिर से दोबारा मिला लो, गैस का फ्लेम तेज़ करके इसमें डाल दो बहुत थोड़ा सा पानी भी। पानी डाला है आधा कप। और फिर पानी डालने के बाद इसे मिक्स करके इसमें उबाल आने का इंतज़ार करो। और इसे तब तक पका लो जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर जब टमाटर के साथ बाकी चीज़ें भी पक जाए तब इसे निकाल कर इसे ठंडा करके डाल दो मिक्सी जार में। और फिर मिक्सी जार में डालने के बाद इसका घुमाकर बना लो प्यूरे। और अब एक बर्तन में ले रहा हूँ 2 3 चम्मच तेल, साथ में इसके ले लिया है बटर। बटर ले लिया है 1 चम्मच। और फिर दोनों को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें बड़े बड़े कटे हुए अदरक, थोड़े से हरी मिर्च, दोनों को मैंने बड़े बड़े काट के डाला है। उसके बाद इन्हें पका लो और डाल दो इसमें बीन्स। बीन्स वही जो शुरुआत में एकदम बारीक बारीक काट लिया था। और डाल दो साथ में मटर भी। फिर दोनों को अब हल्का फुल्का पका लो। और दोनों को पकाने के बाद अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल दे रहा हूँ बड़े बड़े कटे हुए। फिर ये सभी चीज़ों को गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर थोड़ी देर पका लो। और फिर इन सबको पकाने के बाद इस तरह से कटे हुए पत्ता गोभी भी डाल दे रहा हूँ। और अब पत्ता गोभी को भी इसमें अच्छी तरह से पका लो। फिर जब पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो जाए तब डाल दो इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। फिर इसे मिक्स कर लो। फिर मसालों को सब्ज़ी के साथ मिला कर अब डाल दो इसमें वही प्यूरे जो शुरुआत में घुमा लिया था। फिर प्यूरे डालने के बाद अब इसे सब्जियों के साथ दोबारा मिक्स कर लो। और फिर सब्जियों को प्यूरे के साथ अच्छे से मिलाकर अब डाल दो इसमें पानी भी। पानी मैं डाल दे रहा हूँ इसमें 1 कप भर के। और फिर पानी को भी अब मिला लो। गैस का फ्लेम मैंने फ़िलहाल कम कर दिया है। और डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी। और फिर नमक डालने के बाद बस इसे मिक्स कर लो। इसे थोड़ी देर पकने दो। फिर मैं इसमें डाल दे रहा हूँ पनीर भी। पनीर डालने के बाद इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इसे भी मिलाने के बाद डाल दे रहा हूँ इसमें फ्रेश क्रीम, लगभग 4 से 5 चम्मच। फिर फ्रेश क्रीम को भी अच्छे से मिलाने के बाद बस गैस का फ्लेम कम कर देना। और इसे थोड़ी देर पकने देना। डाल देना आधा चम्मच गर्म मसाला भी, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देना। और फिर इसे मिक्स कर लो। और सब कुछ होने के बाद सबसे आखिर में डालना बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। फिर धनिया डालकर इसे मिला लो। और उसके बाद अब आप इसे निकाल सकते हो। तो यही थी वेज चिली मिली की रेसिपी। देखो, मिक्स वेज वेज कढ़ाई ये सबसे थोड़ी सी आसान थी ये रेसिपी, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कटिंग चॉपिंग नहीं था। बाकी अगर रेसिपी चली तो वीडियो को लाइक करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।